हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 18 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। बजाज मेंशन बजाज मेंशन के गेट पे एक महंगी चमचमाती हुई कार, ब्लैक स्पोर्ट कार आके रुकती है, जिसकी एक तरफ से आशीष बजाज उतरता है और दूसरी तरफ से अनिका बजाज गुस्से में तमतमाती हुई आती है। अनिका सीधे अपने रूम में घुस जाती है। उसके पीछे उसका भाई आशीष बजाज भी मेंशन के अंदर जाता है। अनिका अपना पर्स गुस्से में सोफे पर रखती है। सामने सोफे पे अनिका और आशीष बजाज के पिता और मिस्टर अरुण बजाज बैठे हुए थे। अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में आग उगला होते हुए देखकर मिस्टर बजाज ने अपने बड़े बेटे आशीष से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी छोटी बहन इतने गुस्से में क्यों है? तुम दोनों तो रायचंद की पार्टी में गए थे ना? अनिका गुस्से में, सच में पापा, क्या आप नहीं जानते कि रायचंद मैंशन में आज की पार्टी माहिर की रिसेप्शन पार्टी थी, और आप पूछ रहे हैं कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ? मिस्टर बजाज सोफे पे खड़े होते हुए बोले और मुस्कुराते हुए अपनी बेटी अनिका के पास आते हैं। तुम अभी भी बहुत नासमझ हो। अगर ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करोगी तो बड़ी जंग कैसे जीत पाओगी? अनिका आंख खोल के अपने पापा को जंग हार चुके हैं अपनी अनिका आंख खोल कर देखी। पापा, हम जंग हार चुके हैं। माहिर ने किसी और से शादी कर ली है। अब वो किसी और का हो चुका है। सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है, ये कहकर अनिका रोने लग जाती है। आशीष अपनी बहन के पास आकर, पापा जी सही कहती है, तुम अभी बहुत नासमझ हो, इसलिए ऐसी छोटी बातों पर रोने के लिए बैठ गई। अन्य गुस्से में, छोटी बात? ये आपके लिए छोटी बात होगी भैया, पर मेरे लिए नहीं। ये मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का सवाल था। मेरा बचपन का सपना आज की आई लड़की, उस लड़की ने तोड़ दिया, और आप सब कह रहे हैं कि वो किसी छोटी बात है। कैसे छोटी सी बात? आप ही बताइए ना। रोली राठौड़ फैमिली की दूसरी बेटी है, तो हम उन्हें नुकसान पहुंचाकर राठौड़ फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकते। मिस्टर बजाज, बिल्कुल सही कहा तुमने। ना हम रायचंद से दुश्मनी मोल रख सकते हैं, ना ही राठौर से, लेकिन हम उनसे दोस्ती तो कर सकते हैं। अनिका, आप चाहते हैं कि मैं उस रोली से दोस्ती करूं, जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को ही छीन लिया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस रोली से दोस्ती कर सकती हूँ? मिस्टर बजाज, हाँ बिल्कुल, तुम्हें रोली से दोस्ती करनी चाहिए, तभी तुम माहिर को पा सकती हो। अनिका, ये क्या कह रहे हैं पापा? आप पापा मेरे तो आप पापा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशीष मुस्कुराते हुए अनिका के पास आता है। अगर हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो हमें उसे ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। हम रोरी राठौर के से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, लेकिन उसके दोस्त बन के उन्हें माहिर और तुम्हारे रास्ते से हटा जरूर सकते हैं। मिस्टर अरुण बजाज, तुम रोली राठौर से दोस्त बन जाओ और उसका भरोसा जीत लो। एक बार रोली तुम पर भरोसा करने लग जाएगी, तो वो तुम्हारे साथ कहीं भी आ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर उसकी मौत हो किसी एक्सीडेंट का नाम दे देंगे और उसे तुम्हारे और माहिर के बीच से हटा देंगे। सच पापा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पापा वो रोली मुझ पर भरोसा ही क्यों करेगी, जबकि सबको पता है मैं माहिर के लिए क्या फील करती हूँ, और आज नहीं तो कल उसे ही पता ही चल जाएगा। मिस्टर बजाज, शायद तुम न्यूज़ ढंग से नहीं देखती हो। अनिका, मैं समझी नहीं पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर बजाज, मैं समझता हूँ, अच्छा तो बताओ, माहिर की शादी किससे होने वाली थी? अनिका जवाब देती है, जिया राठौर से। मिस्टर बजाज फिर अनिका से पूछते हैं, और हुई किसके साथ? अनिका गुस्से में, उस रोली राठौर से। मिस्टर बजाज, बिल्कुल सही कहा, माहिर की शादी पहले राठौर फैमिली की बड़ी बेटी जिया से होने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पर माहिर ने जिया से शादी ना करके रोली से शादी कर ली। इसका साफ मतलब है कि इस शादी में रोली की रजामंदी नहीं थी। उसने ज़रूर अपनी फैमिली के दबाव में आके माहिर से शादी की होगी, और अभी दोनों का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर दौर पे चल रहा है। अब तुम्हें इसी कमज़ोर का फ़ायदा उठाना होगा, और रोली के दिल में माहिर रायचंद्र के लिए गलतफहमी और नफरत को जगाना होगा। वह पहले ही माहिर से नाराज़ है, और तुम्हारे लिए काम इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आशीष बजाज अपनी बहन के कंधे पे हाथ रख के, ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो ये तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें उस रोली को भरोसा जीतना होगा। अनिका के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। डोंट वरी भाई, रोली और माहिर के बीच ऐसी सिचुएशन ला कर खड़ी कर दूंगी कि वह दोनों एक दूसरे के करीब आने की भी नहीं सोच पाएंगे। रोली सिर्फ मुझ पर भरोसा करेगी, और फिर मैं उससे माहिर और इस दुनिया को बहुत दूर भेज दूंगी। मैं उस रोली का चेहरा बिगाड़ देना चाहती थी। मिस्टर बजाज हंसते हुए, तुम उसका चेहरा बिगाड़ने के पीछे क्यों पड़ी हो? हम उसे मारने ही वाले हैं ना?
नहीं पापा, मैं उस रोली का चेहरा बर्बाद कर देना चाहती हूँ। आप नहीं जानते आज पार्टी में माहिर कैसे उसे निहार रहा था। माहिर सिर्फ और सिर्फ रोली की खूबसूरती को ही देखे जा रहा था। पापा, आप नहीं जानते माहिर की नज़रों में आज मैंने रोली के लिए प्यार देखा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था पापा, बहुत गुस्सा। मेरा बस चले तो मैं उसी वक्त उस रोली का चेहरा चाकू से छील छलनी कर देती। आशीष बजाज, ना ना ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम रोली के चेहरे को हाथ भी नहीं लगाओगी और ना ही उसे किसी और की तरह चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी। मिस्टर बजाज और अनिका चौंक कर आशीष को देखते हैं। मिस्टर बजाज, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर वो लड़की मरेगी नहीं तो फिर तुम्हारी बहन कैसे रायचंद खानदान की बहू बन पाएगी? पापा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम माहिर और रोली को एक साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने देंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि रोली का चेहरा बर्बाद करना है या उसे मारना एक अच्छा आइडिया नहीं है। आशी बजाज, रोली जैसी लड़की को जो इतनी खूबसूरत होने के साथ पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ऐसी लड़की को मारना सच में बहुत बुरा आइडिया है। अनिया गुस्से में, तो आप क्या चाहते हैं भाई? उस रोली को माहिर के साथ रहने दें? आशीष बजाज, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा कब कहा कि रोली को माहिर के साथ हम रहने देंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि रोली जैसी खूबसूरत लड़की माहिर रायचंद के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ यानी आशीष बजाज के साथ ज़्यादा परफेक्ट लगेगी। अनिका और मिस्टर बजाज कुछ देर के लिए हैरान होकर आशीष को देखे जा रहे थे। मिस्टर बजाज तालियां बजाते हुए, तुम वाकई मेरे बेटे हो, इसलिए बहुत दूर की सोचते हो। शाबाश, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अनिका, ये आप क्या कह रहे हो पापा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर बजाज, देखो अनिका, अगर रोली तुम्हारे और माहिर के बीच से हट जाती है तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें रोली को मारने की ज़रूरत नहीं है। अनिका, रोली मरेगी नहीं तो मेरा रास्ता साफ कैसे होगा? आशीष, मैं करूँगा। मैं रोली को अपने प्यार में पागल कर लूँगा, फिर रोली खुद ब खुद माहिर रायचंद को तलाक देके मेरे पास आ जाएगी, जिससे तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और रोली के ज़रिए हमें राठौर फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। मिस्टर बजाज, परफेक्ट एंड माई सन। कुछ देर बाद मिस्टर बजाज अपने कमरे में चले जाते हैं। अनिका अपने बड़े भाई आशीष से पूछती है, भाई आपको रोली से प्यार हो गया है क्या? सच सच बताइएगा। आशीष हंसते हुए, मेरी प्यारी छोटी बहन, एक मर्द के लिए प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर होती है तो फिजिकल नीड, और जब सामने रोली इतनी खूबसूरत लड़की हो तो प्यार का करना ही क्या है? मैं उसे बस पाना चाहता हूँ जो माहिर रायचंद्र को बहुत प्यारा है। बचपन से आज तक, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज या बिजनेस में, माहिर से एक कदम पीछे ही रहा, लेकिन रोली को माहिर से छीन लेने के बाद मैं उससे कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाऊंगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 19 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 20 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अनिल का एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20। रायचंद मेंशन में पार्टी अपने जोरों शोरों पे थी। माहिर रोली के पास वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक जब रोली वापस पार्टी में नहीं आई तो माहिर पार्टी में सबको छोड़कर अपने कमरे में रोली को देखने चला गया। माहिर कमरे में आने से पहले दरवाज़ा लॉक किया और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आया। रोली वहीं सोफे बैठी थी और कहीं खोई हुई नज़र आ रही थी। रोली अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि माहिर कब कमरे में आया उसे पता ही नहीं चला। रोली का ध्यान जब माहिर पर जाता है तो उसे देख के सोफे पे खड़ी होती है। माहिर, तुम बाहर पार्टी में काफ़ी देर से नहीं थी, तो मैंने सोचा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये देखने के लिए आया था। रोली माहिर से गुस्सा रोली माहिर से गुस्सा ज़रूर थी, लेकिन वो अभी कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अभी पूरा सच नहीं पता था और बिना सच जाने पर वो माहिर के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से आगे जाकर उसे किसी तरह का पछतावा करना पड़े। रोली कोई कदम उठाने से पहले उसके नतीजों के बारे में ज़रूर सोचा करती थी, इसलिए रोली माहिर से अभी किसी भी तरीके की दुश्मनी या दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वह पहले सच जानकर ही माहिर के साथ आगे क्या करना है वो तय करेगी। इसलिए रोली माहिर की नॉर्मली जवाब देना सही समझा। वहाँ मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं आई, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ। माहिर रोली की बात सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस करता है कि रोली उससे बेरुखी तरह से बात नहीं कर रही है। जो कुछ भी इन बीते दिनों में हुआ था, माहिर तो यकीन था कि रोली उससे नफरत करने लगेगी, लेकिन रोली का इतना शांत व्यवहार जहाँ माहिर के दिल को सुकून पहुँचा रहा था, वहीं उसे डर भी सता रहा था कि यही तूफान से आने वाली पहले की शांति तो नहीं। माहिर को ऐसे अपनी सोच में खोया देख के रोली ने उसके सामने चुटकी बजाई। माहिर का ध्यान रोली पे वापस गया। रोली, चलिए चलते हैं वापस पार्टी में। माहिर, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तुम आराम कर लो, मुझे ऑफिस से कुछ काम है, शादी की वजह से काम काफ़ी पेंडिंग हो चुका है, मैं स्टडी रूम में अपना काम कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तुम कमरे में आराम से सो जाओ।
ये कह के माहिर कमरे से बाहर चला जाता है। माहिर के जाने के बाद रोली अपने रात के कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम चली जाती है। माहिर अपने स्टडी रूम में बैठ के अपने ऑफिस का काम पूरा कर चुका था। अब ये सोच रहा था कि वह अपने कमरे में जाए या ना जाए। उसे पता था कि अगर वो अभी अपने कमरे में जाएगा तो रोली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी और माहिर रोली को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने ऑफिस के काम करने के बाद अपने स्टडी रूम में ही सो गया था। माहिर ने फैसला किया कि आज वो अपने स्टडी रूम में ही सो जाएगा। माहिर अपनी और रोली की रिलेशनशिप में कोई जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहता था। पहले ही उन दोनों की शादी बहुत ही अजीब हालातों में हुई थी, जिसकी वजह से रोली को उसे जानने के पहचानने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए वो रोली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता था और उसके साथ एक अच्छी शुरुआत करना चाहता था। माहिर को फ़र्क नहीं पता था कि इन सब में कितना समय निकल जाएगा। वह अपनी पूरी ज़िंदगी रोली के साथ बिताना ही चाहता था। कुछ देर अपने ख्यालों में खोने के बाद माहिर ने अपनी और रोली की शादी की तस्वीर को देखना शुरू किया कि वो तस्वीर थे जो मीडिया वालों ने ली थी। माहिर ने उन्हें मुंह मांगी कीमत देके इसकी कॉपी खरीद ली थी। माहिर इस वक्त लैपटॉप में रोली को निहारे जा रहा था। रोली को शादी के जोड़े में देख के माहिर तो अपने दिल की तेज धड़कता हुआ महसूस करने लगा था। रोली की फ़ोटो को देखते हुए माहिर को ऑफिस चेयर में ही नींद आ जाती है और माहिर उसी पे सो जाता है। जब सुबह माहिर की आंख खुलती है तो वह रेडी होने के लिए अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। माहिर अपने कमरे में आता है तो रोली बेड पे माहिर जब अपने कमरे में आता है तो रोली को बेड पे सोया देख के उसके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। माहिर रोली को बड़े ध्यान से और प्यार से देखने लग जाता है। उन्होंने एक बॉबी डॉल प्रिंट के रोल ने एक बारबी डॉल प्रिंट की एक वाइट टी शर्ट और पैजामा पहन रखा था और उसने अपने लंबे बालों को मैसी बना रखा था। माहिर माहिर तो बस रोली को निहारने लग जाता है। फिर रोली से होते हुए उसका ध्यान एक वाइट कलर के बड़े से टेडी बेयर पे जाता है जिसे रोली ने अपने में समेटे हुए थी। रोली बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रही थी। माहिर को इस वक्त उस बड़े से टेडी से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, जिससे रोली ने बहुत ज़ोरों से गले लगा रखा था। माहिर का मन तो कर रहा था कि वो रोली से उस टेडी बियर को छीन ले और वहीं कहीं दूर फेंक दे, और वो उस टेडी बियर से इतना जल रहा था कि उसका बस चले तो इस टेडी बियर बनाने वाले को भी जिंदा ना छोड़े। माहिर बस उस टेडी बियर को बस घूरे जा रहा था। माहिर चाहता था कि काश उस टेडी बियर की जगह वह रोली को जोर से गले लगा पाता। माहिर उस बेजान टेडी बियर से नफरत के इतना घुसने में बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला रोली जाग चुकी है और उसे ही देखे जा रही थी। रोली माहिर को ऐसे अपने टेडी बेयर को घूरता देखे सोचती है कि पता नहीं माहिर उसकी टेडी को ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे उसे जान से ही मार देना चाहता है। रोली से रहा नहीं जाता, वो एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। रोली को ऐसा खड़ा हुआ देखते ही माहिर हड़बड़ा जाता है। माहिर रोली से अटक अटक के कहता है, गुड मॉर्निंग, तो तुम जाग गई। रोली माहिर से को भी बदले में गुड मॉर्निंग विश करती है और रोली माहिर से पूछ ही लेती है कि वह उस टेडी को ऐसे क्यों घूर रहा था। माहिर रोली की इस बात को थोड़ा घबरा जाता है। माहिर जल्दी से एक बहाना बनाकर रोली को सुनाना चाहता था, तभी एक बार फिर रोली की आवाज़ आती है, क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? मैंने पूछा, आप मेरी टेडी को ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे थे? माहिर रोली का बहाना बना कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी एक ऐसा ही छोटा टेडी बियर था जिससे मेरी काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी थी। मुझे उसे ऐसे लगाना सोना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन मेरी लापरवाही से वो मेरा लेकिन लेकिन एक दिन मेरी लापरवाही की वजह से मेरा टेडी बियर बुरी तरह से जल गया था और जलने का मुझ पर एक बड़ा गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से जब भी मैं कोई टेडी बियर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक खूनी हूँ और मैंने अपने टेडी बियर को मारा है। रोली, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको इसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। माहिर, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई टेडी बियर देखता हूँ तो मेरी फोबिया जाग जाती है। रोली चौंक कर, टेडी बियर से फोबिया पहली बार ही सुना है। माहिर मासूम से चेहरा बना के रोली से कहता है, आई एम सॉरी, पर क्या तुम इस टेडी बियर को हमारे कमरे से दूर रखोगी? वरना कहीं मैं तुम्हारी इस टेडी बियर को भी जला ना दूँ। रोली, क्या कहा आपने? मैं अपने टेडी बियर को कमरे से बाहर निकाल दूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये मेरा फेवरेट टेडी बियर है और मैं हमेशा से ही इसे गले लगा के सोती हूँ। माहिर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, लेकिन मुझे टेडी बियर से फोबिया है। मैं किसी भी टेडी बियर को देखता हूँ तो मुझे उसे जलाकर मार देने का ही मन करता है। माहिर बस उस टेडी बियर से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन इसलिए उसने रोली को एक झूठी कहानी सुना दी। रोली थोड़ी डर जाती है, वह अपने टेडी बियर को कुछ होने नहीं देना चाहती थी। वह माहिर से कहती है, ठीक है, मैं इसे आपके सामने नहीं आने दूंगी, पर आप उससे मत जलाइएगा। माहिर एक मासूम बच्चे की तरह, आई एम सो सॉरी रोली, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। रोली हाँ में अपना सर हिलाती है और माहिर को बाथरूम जाते हुए देखती रह जाती है, लेकिन वो माहिर के चेहरे पे आए हुए शैतानी मुस्कुराहट को नहीं देख पाई। माहिर खुश था
कीस में अपने लव रिवाइवल को रास्ते से हटा दिया है। जो बाहर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को भी अपने सामने कुछ नहीं समझ पाता था। वह एक टेडी बेयर से इनसिक्योर फील कर रहा था। मायर के बाथरूम जाने के बाद रोली वापस बेड पे बैठती है और बस अपने प्यारे टेडी बेयर को देखे जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। रोली अपना फ़ोन उठाती है और उसने अपने भाई जय राठौर का नाम फ्लैश हो रखा है। झट से फ़ोन उठा लेती है। रोली जय से पूछती है, काम हो गया? जय, हाँ हो गया। रोली, तो क्या पता चला? जय जवाब देता है, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ, तब तुमसे बात करता हूँ। रोली, क्या बात है जो तू फ़ोन पे नहीं बता सकता? अब तक रोली जो शक था कहीं ना कहीं यकीन में बदलता जा रहा था, क्योंकि उसके भाई ने फ़ोन पे ना बता के खुद सामने से बताने की बात कही थी। रोली की चुप्पी पर जय ने कहा, रोली की चुप्पी पर जय ने कहा, हम सुबह तुमसे और जिया से मिलने आ रहे हैं, तब बात करते हैं। यह कहकर जय ने फ़ोन काट दिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 20 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 20 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।